गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेट अस कंटिन्यू आवर चैप्टर डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। प्यारे बच्चों, आज हम लोग गुरु नानक देव जी की जो लाइफ है उनके बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि इसमें हम जो हमारी डिवोशन है गॉड के लिए उनके बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने कबीरदास जी के बारे में पढ़ा, जो नाथपंथी हैं, सिद्ध योगी हैं, जो हिंदुज़म को मानने वाले हैं, इस्लामिज़म को मानने वाले हैं, उनके बारे में पढ़ा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गुरु नानक देव जी के बारे में। तो जिस तरीके से हम कबीरदास जी को जानते हैं, उसी तरीके से हम जो गुरु नानक देव जी हैं उनके बारे में भी काफ़ी जानते हैं कि वो उनका जो जन्म है वो तलवंडी, जो इस समय पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। वो यहाँ वहाँ जब वो ट्रैवल करते थे, यात्रा करते थे, तो उससे पहले वो वहाँ ही रहते थे। फिर यात्रा करते करते उनका जो मेन सेंटर है वो करतारपुर में बन गया, जो कि रावी जो रिवर है उसके किनारे पर है। जो गुरु नानक देव जी अपने गानों में जो रेगुलरली गॉड की जो इबादत करते थे, जो उसकी पूजा करते थे, जो उनकी हाइम्स थी, जो उनके दोहे थे, जो उनके फॉलोअर्स थे ना, उनके जो मानने वाले थे, वो उनको लिख के रखते थे। उनको मानने वाले जो थे वो पर्टिकुलर कास्ट के नहीं थे, वो अलग अलग धर्म से थे, अलग अलग कास्ट के थे, औरतें भी थी, मर्द भी थे। तो वहाँ पर किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं था, जैसे कि कई जगहों पर कास्ट सिस्टम चल रहा था, जेंडर डिफरेंस ही चल रहा था। तो जो गुरु नानक देव जी को मानते थे वहाँ पर ऐसा कोई जेंडर डिफरेंस नहीं था। सभी लोग जो एक ही किचन है, उसको लंगर कहा जाता था, तो वहाँ पर बैठकर इकट्ठे बैठकर वो खाना खाते थे। उस पवित्र जगह को जो गुरु नानक देव जी हैं, बाद में उस जगह को धर्मशाला का नाम दिया गया और अब उसको गुरुद्वारे कहा जाता है। उनकी जो डेथ है उससे पहले जो गुरु नानक देव जी हैं, उन्होंने उनका एक फॉलोअर्स था जिन्होंने उनको काफ़ी सफल बनाया, उनका दिल भी जीत लिया, जिसका नाम था लैना सिंह। उन्होंने अपनी जो गद्दी है, अपना जो स्थान है, उसको दिया था, जो कि बाद में गुरु अंगद के नाम से जाने गए थे। जो गुरु अंगद हैं, उनकी जो कंपोजिशंस है, जो उन्होंने लिखा है गुरु नानक देव जी के बारे में, उन्होंने उसमें लिखा है, जो भी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं उस स्क्रिप्ट को कहा जाता है गुरुमुखी। अब जो गुरु अंगद देव जी हैं, उनके भी आगे 3 सक्सेसर थे, यानी कि उनको सफल बनाने वाले उनके जो मेन खास फॉलोअर्स थे, जो कि उनसे जुड़े हुए थे, उनकी आत्मा से जुड़े हुए थे। वो भी अपने नाम के साथ नानक वर्ड जो है वो जोड़ते थे। तो उसमें सबसे पहले आते हैं गुरु अर्जुन देव जी। उन्होंने अपनी राइटिंग जो है उसमें जो शेख फरीद है, संत कबीर है, भगत नामदेव है, गुरु तेग बहादुर जी हैं, इन सब के बारे में लिखा है। इन 1706 दिस कंप्लीशन वाज ऑथेंटिकेटेड बाय तेग बहादुर एंड सन। और इसी तरीके से ये जो उनका संकलन है, जो इसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई थी, फिर आगे उसके जो तेग बहादुर का बेटा है उसने चलाई ये चीज़। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी आ गए, जिनको कि बाद में गुरु ग्रंथ साहिब जो लिखी गई है, जो सिखों की पवित्र किताब है, वो उन्होंने ही उसको आगे चलाया है। जो गुरु नानक देव जी को मानने वाले थे, इनके फॉलोअर्स जो थे, वो करीब 16th सेंचुरी के आसपास और ज़्यादा बढ़ गए अंडर हिज सक्सेसर्स, जो कि उनके सक्सेसर्स थे, उनको सफल बनाने वाले थे, उनसे जुड़े हुए थे।
उसमें उनके जो सक्सेसर्स थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उसमें बहुत सारी कास्ट के लोग आते थे, बट उसके साथ साथ बहुत सारे ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिशंस, क्राफ्ट पर्सन्स भी ज़्यादा थे। कभी कभी वो जो गुरु नानक देव जी हैं उनको वो इंसिस्ट करते थे उनके फॉलोअर्स कि वो उनके घर चलें, जो उनके ऑपरेशंस हैं वो मतलब अगर वो उनके घर जाएंगे तो उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, वो सफल हो जाएंगे। इसलिए वो क्या करते थे, जैसे एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो वो अपनी फसल का एक हिस्सा गुरु नानक देव जी को चढ़ा देते थे। जो ट्रेडर्स हैं वो अपनी कमाई का एक हिस्सा वहाँ चढ़ा देते थे। इससे क्या होता था कि उन्हें ये लगता था कि इससे उनको और बरकत मिलेगी, वो और उन्नति करेंगे। इस तरीके से उनको मानने वाले जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। करीब 17th सेंचुरी के आसपास एक टाउन है जो कि अमृतसर में है, रामदासपुर। वहाँ पर एक जो गुरुद्वारा डेवलप किया गया जिसका नाम था हरमंदर साहिब, जिसको कि आज गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। ये जो सिख कम्युनिटी है इनका ये मेन सेंटर है, इनकी ये मेन स्टेट विद इन द स्टेट, ये स्टेट के अंदर स्टेट है। जो मुग़ल एम्पायर है जहांगीर, वो भी वहाँ पर गए थे कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ है वहाँ पर। और जब ये सिख मूवमेंट चली थी करीब 17th सेंचुरी के आसपास, तो जो गुरु गोबिंद सिंह जी हैं उन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूशन खोला था जिसका नाम था खालसा। वहाँ पर वो क्या करते थे, जो सिख कम्युनिटी के लोग थे ना, वहाँ पर उनको वो मार्शल आर्ट, जो पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें सिखाते थे, जिसको कि खालसा पंथ कहा गया। गुरु नानक देव जी ने हमेशा ही जो यही कहा है कि जो गॉड है वो एक है, जो भगवान है उसके आगे कोई डिफरेंसेस नहीं है, एवरीवन इज़ इक्वल। कोई ऊंच नीच जाति का नहीं होता है, कोई औरत मर्द भगवान के आगे नहीं है, सब उसकी एक बराबर इबादत करते हैं। तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा जो है भगवान का जो पूजा पाठ करना, कीर्तन करना, उसके नाम जपना, जैसे वाहेगुरु वगैरह जो है वो जपा जाता था, कीर्तन करना, तो ये सब चीज़ें जो हैं उन्होंने कहा कि ये भगवान की इबादत करने के रास्ते हैं। गुरु नानक देव जी के जो आइडियाज़ थे वो इक्वालिटी पर बेस्ड थे, उसमें कुछ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। तो जो उनके फॉलोअर्स थे मेडिएवल पे सेंचुरी के बीच में, तो उन्होंने उनके इस चीज़ को, इस ग्रंथ को काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों के बीच में पॉपुलर किया और उनके फॉलोअर्स जो हैं वो बढ़ते गए। इसके साथ साथ जो कबीरदास जी, रविदास जी, जो दादू भाई नौरोजी हैं, इनके आइडियाज़ भी काफ़ी हद तक जो हैं वो गुरु नानक देव जी से मिलते जुलते थे। ठीक है।